आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वर्ग समीकरण, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए बच्चों, हम सीखेंगे वर्ग समीकरण होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है। ऐसा समीकरण वर्ग समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वर्ग समीकरण। इसमें हम 2 तरह के समीकरण पढ़ेंगे। पहला है एक्स स्क्वायर बराबर के, एक्स स्क्वायर बराबर के, और एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर ए, बी और सी क्या है? अचर है। क्या है? अचर राशि है। ए बी सी क्या है? अचर है। और एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स एक चर है। क्या है? एक्स एक चर है। और ए बी सी के मान कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ग समीकरण। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे, इसी का रूप है। किसका रूप है ये? एक्स के बराबर के। तो एक्स के बराबर 9। के क्या है यहाँ पे? के एक अचर है। क्या है? अचर है। ठीक है, अचर मतलब 1 2 3 4 कोई सा भी नंबर हो सकता है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो ये है ही है। तो एक्स बराबर ये किस में हो जाएगा? ये अंडर रूट में हो जाएगा। रूट में हो जाएगा, यहाँ से ये वर्ग हट जाएगा और यहाँ पर ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर से हम इसका 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 3। इसका मान क्या होगा? x का मान 3 और -3। तो ये हो गया पहला समीकरण। ऐसे हम हल करेंगे इसे। ठीक है ना। एक दूसरा समीकरण किस तरह से होगा, जैसे कि ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यानी कि देखो ए एक्स स्क्वायर था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये दूसरा समीकरण होगा। इसे हम कैसे हल करेंगे? देखो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, अब देखो इसे हम ऐसे छोड़ेंगे, एक्स प्लस 6 बराबर 0। गुणा करने पर 6 आए, गुणा करने पर क्या आए? 6 आए, और जोड़ने पर क्या आए? 5 आए। गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5, तो क्या होगा? वो 3 दूनी 6, तो 3 प्लस 2। इसे हम ऐसे लिख लेंगे। क्या किया हमने? गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5, तो 3 दूनी 6 होता है और 3 और 2 5। तो इसे हम क्या करेंगे? अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब 3 का गुणा किस में करेंगे? हम x में करेंगे। तो 3x प्लस 2 का गुणा हम x से करेंगे तो 2x। ठीक है, और प्लस 6 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों में से हम क्या करेंगे? कॉमन। तो कॉमन क्या आएगा? इसमें इधर भी x है और इधर भी x है,
तो हम x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ बचा एक x बचा, क्योंकि x क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस 3, फिर प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 इधर भी है और 2 3 6, तो 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या आएगा, x प्लस 3 बराबर 0। हम इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x और 2 3 6, ऊपर वाली संख्या आ रही है, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे, x प्लस 3, इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, फिर x प्लस 2, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, बराबर 0। अब देखिए, अब हम इसे अलग अलग लिख लेंगे, x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब हम 3 को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, x माइनस 3 और x बराबर x कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा और x का मान -2 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हल होगा और ये वाला समीकरण इस तरह से हल होगा। तो हम इस एक्सरसाइज में ऐसे ही सवाल हल करेंगे, ठीक है। इसका पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो क्या लिखेंगे हम, पहला x स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। तो इसे हम कैसे लिख लेंगे, x की घात 2 बराबर 49। ये हमने क्या किया, -49 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 49 हो गया, ठीक है। तो x बराबर जी क्या हो जाएगा, रूट में 49। तो x बराबर क्या आ गया, +-7। तो क्या हो गया, x बराबर क्या आंसर आ गया, +-7, यानी कि x बराबर 7 और x बराबर -7। हमें करनी है इसके उत्तर की जांच। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, 49, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। तो हम पहली बार क्या लिखेंगे, x का मान 7 रखेंगे, क्या लिखेंगे, x का मान 7, तो 7 का स्क्वायर, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख दो पहले, x बराबर 7 रखने पर तो कितना आएगा, x बराबर हम 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर -49 बराबर 0। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 -49 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, 0 बराबर क्या आ गया, 0, 0 बराबर 0। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष के। अब हम लिखेंगे x बराबर -7 रखने पर, x बराबर -7 रखने पर, तो हमारा समीकरण क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर -7 रखने पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -7 का स्क्वायर -49 बराबर 0, -7 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 49 आएगा, माइनस का 49 बराबर 0। तो ये क्या आंसर आ गया, 0 बराबर 0, यानी कि बायां पक्ष बराबर किसके आ गया, दायां पक्ष के। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहला क्वेश्चन आपका ये वाला सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए,
क्वेश्चन नंबर तीसरा, ax² माइनस बी बराबर 0। और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे हल ax² बराबर बी को क्या किया हमने, पक्षांतर कर दिया, तो किसका हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे x² बराबर b अपॉन ए। कैसे लिखा ये, क्योंकि ये गुणा में a है और इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो b अपॉन ए हो गया। ठीक है, तो x बराबर रूट में क्या आ जाएगा, b अपॉन ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, x बराबर b अपॉन ए, या फिर x बराबर प्लस माइनस b अपॉन ए। ये हो गया इसका आंसर। अब इसके उत्तर की जांच करनी है, तो हम लिखेंगे उत्तर की जांच करने पर पहले लिख दो x बराबर प्लस रूट बी ए प्लस, लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है ना, और x बराबर माइनस का रूट बी अपॉन ए। ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उत्तर की जांच करेंगे। लिखेंगे उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच। तो हमारा समीकरण क्या आता है, ax² बराबर b। तो लिखेंगे ax² माइनस b बराबर 0। ax² माइनस b बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर b अपॉन रूट b अपॉन ए रखने पर, तो रखिए, तो a इंटू एक्स कितना है, रूट b अपॉन ए का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे हम इसमें, माइनस का b बराबर 0। स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाता है। जी वाला वर्ग से क्या करेंगे, हम रूट को काट देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, a इंटू बी अपॉन ए माइनस बी बराबर 0। अब a से a को काट दिया तो हमारे पास क्या बचा, b माइनस बी बराबर 0। तो क्या आ गया, b माइनस बी मतलब 0 बराबर 0। तो LHS बराबर RHS क्या आ गया, LHS बराबर RHS। ये हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस का रूट b अपॉन ए रखेंगे, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे, फिर वो यही आएगा। ठीक है ना, तो वो आप खुद करना। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन कितने हो गए हैं, क्वेश्चन पहला वाला हो गया और तीसरा वाला हो गया, पहला और तीसरा। अब क्लास 8 का अभ्यास 8A का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 64p² बराबर 25। तो इसे हम हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये कौन सा रूप हो गया, ये x बराबर k वाला रूप हो गया। ठीक है ना, इस तरह का हो गया ये x² बराबर k। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे p² बराबर 25/64। क्या लिखा आपने, p² बराबर 25/64 किसमें है, गुणा में, तो किसमें आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसे हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, p बराबर रूट 25/64। तो p बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 25 का हो जाएगा 5 और 64 का 8, 5/8। क्या हो गया, p बराबर प्लस माइनस 5/8, यानी कि p बराबर प्लस का 5/8 और p बराबर माइनस का 5/8।
8। और इसकी हमें क्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। आप इसमें इक्वेशन में, ये समीकरण में p बराबर 5/8 रखना, तो आपका उत्तर की जांच हो जाएगी। ठीक है, p बराबर यहाँ पर 5/8 रखना और इसे हल करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं एक करा देती हूँ आपको, देखिए उत्तर की जांच। हमारा समीकरण क्या है, समीकरण है 64p² बराबर 25। तो हम लिखेंगे 64p² बराबर 25। अब क्या करेंगे हम, p बराबर 5/8 रखने पर, p बराबर 5/8 हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो क्या हमारा समीकरण क्या है, 64 गुणा p का मान कितना है, 5/8, 5/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा, 64 गुणा, अब देखो इसे हम क्या करेंगे, दो बार लिख लेंगे, 5 गुणा 5 बटे में 8 गुणा 8 बराबर 25। तो ये कट जाएगा, ये 8 64 हो रहा है और ये भी 64 है। तो क्या बचा हमारे पास, 5 गुणा 5 यानी कि 25 बराबर 25। तो ये क्या हो गया, LHS बराबर किसके आ गया, RHS के आ गया। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाते हैं तो क्या, इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर बराबर नहीं आते हैं तो हमारा आंसर क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखिए। 5/² बराबर 20। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए 22² बराबर हो जाएगा 20/5। 5 गुणा में है तो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा भाग में। तो इसे हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 22 बराबर √20/5 हो जाएगा। और 22 बराबर, अब देखिए ये 20 है और 5 है, तो अब इसका वो तो होगा नहीं, तब क्या करेंगे, 20 का हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। कितने होंगे, 2 दाम 20, 2 पंजे 10, ये होगा। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 × 2 × 5/5 बन गया। तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 2 ये बाहर आ जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारा, +-2। क्या आंसर आया, 22 बराबर 2 और 22 बराबर -2। ये हो गया आपका आंसर। इसे हम देखो ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, इसे हम यहाँ पे पहले काट लेते, देखो ऐसे, ये 22² कितना है, 22² बराबर 20/5 हो गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ऐसे सिंपल हो गया ऐसे। तो 22 बराबर +-√4 हो जाएगा पहले, फिर क्या लिखेंगे, 22 बराबर +-2। ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, ये वाला तरीका सही है, ये वाला कर लेना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 5x² बराबर x² +1, ये है। इसे हम कैसे, पहले हम सॉल्व करेंगे इसे, 5x² माइनस का x² माइनस का 1 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 6x²।
5 में से 1 गया, 4x की घात 2 बराबर 1। अब देखिए हमने क्या किया, ये क्या था समीकरण 5x की घात 2 बराबर x की घात 2 प्लस 1 था। तो हमने क्या किया, 5x की घात 2 इसको हम इस तरफ ले आए, तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। अब हमने क्या किया, 5x की घात 2 में से x की घात 2 को घटा दिया, तो क्या बचा, x की घात 2 और -1 है, तो इसे हमने इस तरफ कर दिया, तो प्लस का हो गया। तो क्या हो गया, 4x की घात 2 बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, x इसके बराबर हो जाएगा 1/4, 1/4। तो x बराबर हो जाएगा √1/4। तो x बराबर ±1/2। तो ये हो गया आपका आंसर। x बराबर माइनस का 1/2, सॉरी प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो ये हो गया आपका आंसर। उत्तर की जांच आप करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, या तो इसमें रख देना या फिर इसमें रख देना। इसमें रखना, इस वाले में। देखो कैसे करेंगे इसके उत्तर की जांच। समीकरण क्या था, 5x² माइनस का इसमें रखो 4x की घात 2 बराबर 1 में रखो, 4x की घात 2 बराबर 1 में। अब देखो 4x कितना है, 4 गुणा 1/2 की पावर 2 बराबर 1। तो 4 इंटू 1/4 हो जाएगा बराबर 1। 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया हमारा, 1 बराबर 1 आ गया, 1 बराबर 1। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS के आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हो गए, क्वेश्चन नंबर आपके ये हो गए 5वां, 6वां और 8वां। ये आपका 8वां है, ये वाला। यहाँ पे हमने क्या किया है, उत्तर की जांच की है। इसके बाद हमने क्या किया है, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। x बराबर हमने क्या रखा है, x बराबर हमने 1/2, x बराबर 1/2 रखने पर तो क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 10। x/5 - 5/x बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें लासा ले लेंगे। क्या करेंगे, लासा लेंगे, तो लासा कितना आएगा, 5x आएगा। तो क्या करेंगे फिर, 5 से 5 हो जाएगा, कट जाएगा, तो x² हो जाएगा, ये माइनस ये 25 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो क्या हो गया, ये x² - 25 बराबर इधर जाएगा 5x गुणा 0 हो जाएगा ये। तो क्या आ गया, x² - 25 बराबर 5x का गुणा हम किसमें करेंगे, 0 में। तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो x² बराबर 25। तो x बराबर क्या आ जाएगा, √25। तो x बराबर ±5। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 5 और -5, ये हो गया, ठीक है, x बराबर 5 और -5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, 2x की घात 2 - 18 बराबर 0।
तो अब किसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2x की घात 2 बराबर 18 हो जाएगा ये। तो x की घात 2 बराबर 18/2, इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 नम्बर 18। तो x की घात 2 बराबर 9, x की घात 2 बराबर 9 और x बराबर रूट में 9 हो जाएगा। तो x बराबर +-3, ये हो गया आपका आंसर। x बराबर -3, x बराबर +3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, x/a -a/x बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, लासा लेंगे, कितना आएगा, ax लासा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² और यहाँ पे a² बराबर 0। तो x² -a² बराबर क्या आ गया, ax का गुणा हम किसमें करेंगे, 0 में, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो x² बराबर इधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, x² बराबर a²। अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या लिखेंगे, x बराबर रूट में आ जाएगा, रूट में a²। तो ये क्या हुआ, रूट से रूट कट गया, वो वर्ग से रूट कट गया, तो x बराबर +-a, ये हो गया, x बराबर +-a हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इस वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8A का लास्ट वाला क्वेश्चन। लिखेंगे हल 0.04 x की घात 2 -0.25 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, 0.04 x की घात 2 बराबर 0.25। तो x की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.25 बटे में 0.04। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है और पॉइंट के बाद इधर भी 2 अंक है, नीचे भी। तो क्या बचा हमारे पास, x की घात 2 बराबर 25/4। तो x ये क्या हो जाएगा, हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, पहले से ऐसे लिख लो, 25/4। अब इस पर कैसे लिखेंगे, +-5/2, ये आ गया। 25 का वर्ग क्या होता है, 5, 4 का वर्ग 2, तो क्या हो गया ये 5/2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस में भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो ये हो गया आपका आंसर, x बराबर 2.5। क्वेश्चन नंबर 16। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है।